देखो गद्दार गद्दार शब्द पता है किस पे सूट करता है? इंदिरा गांधी पे, सोनिया गांधी पे, और तुम्हारे फिरोज गांधी पे, तुम्हारे क्या नाम था, संजय गांधी पे, तुम्हारे इन सब पे सूट कर रहा है जिन्होंने इस देश का कभी भला ही नहीं सोचा। राहुल को जो है 30% लोग प्रधानमंत्री बना रहे हैं जी। वो प्रधान बनने के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं नहीं, क्योंकि वो अंग्रेजी लंदन में हिंदी, उन्हें हिंदी नहीं आता। अगर हिंदी में 12 महीने का नाम पूछने नहीं आएगा। अभी एक लीटर में कै ग्राम होता है वो नहीं आएगा। तो गद्दारी उनके खून में, उनके दिल में, उनके दिमाग में हर जगह बसी हुई है, और जब हर जगह बसी हुई है गद्दारी तो वही शब्द बोलते रहेंगे। वो जो फोन पे पड़े घर पे पड़े रहते, जो घर से बाहर नहीं निकलते, एसीओ की रूम में पड़े, वही फॉलो कर रहे हैं कॉकरोच को। देश छोड़ के भाग जाए, हमारे जैसे हाथ भिटाएंगे, ऐसा भगाइबो दौड़ाइबो यूपी से लखनऊ से कि भागत नजर नहीं है बिल्कुल। उसमें जो ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अजय राय जी को यहाँ से भाई प्रदेश अध्यक्ष, तो यहाँ से पार्टी कभी जिंदगी में नहीं पनपेगी। 47 तक भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ सरकार बनाकर विश्वगुरु बनेगी, और 47 तक ये बुढ़े हो जाएंगे, ये न शादी कर पाएंगे और न जो है कांग्रेस खत्म करके जाएंगे। लास्ट में जो है कांग्रेस को दफन करेंगे। देख लो फोन पकड़े 50-50, 40-40 हजार का है, और कांग्रेस की राज में बटन वाला फोन था, वो भी हाथ पे मार के कान से फोन छीन के भाग जाते थे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से बुधवार को रायबरेली दौरे के दौरान कहा है कि जब कभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उनके संगठन के लोग पहुंचे तो ये बताना कि ये गद्दार हैं। यानी कि कहा जाए तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने गद्दार कहा है, और उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ये दोनों मिलकर हिंदुस्तान को बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में इस बयान को लेकर के जो माहौल गरमाया है, अब इसी पर बातचीत करने के लिए हम आम जनता के बीच आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इस पर किस तरीके का जवाब देगी और क्या कुछ कहना चाहेगी। क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी यादव नाम है। रायबरेली पहुंचे थे राहुल गांधी, भाषण दे रहे मंच पर, कार्यकर्ताओं के बीच अपना चेहरा भी दिखा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री को गद्दार शब्द से इस्तेमाल किया है। क्या कहेंगे? ऐसा है, कांग्रेस हमेशा गद्दारी किया है, और आरएसएस हिंदू का बड़ा संगठन। हिंदू जो है, अगर कांग्रेस की शाखाओं में चले जाइए तो कांग्रेस की शाखाएं ऐसी हैं कि आरएसएस जो है ऐसी शाखाएं लगाती है कि आरएसएस में आप 15 दिन चले जाइए, इसके बाद जो है आदत पड़ जाएगी कि भारत माता के लिए जो है मैं काम करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। आरएसएस में देखिएगा जो भी रहता है वो भारत माता के लिए, राष्ट्र के लिए अपने पूरी उम्र को गुजार देता है, शादी तक नहीं करता है। और ऐसे संगठन को जो है उन्होंने गद्दार कहा, ऐसे संगठन से निकले हुए लोगों को गद्दार कह रहे हैं। और जो हमेशा गद्दारी किया है, पाकिस्तान का क्या हाल किया, अब पाकिस्तान के बाद बंगाल का, बांग्लादेश का और कश्मीर का, हर जगह का देखिए गद्दारी ही रही उनकी। प्रधानमंत्री जब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है लोग बनने नहीं दे रहे थे कि जो है पटेल जी बने, तब उन्होंने जो है गद्दारी करके प्रधानमंत्री बन गए। तो ये कांग्रेस हमेशा गद्दारों की पार्टी रही है, उनके दिमाग में 24 घंटा गद्दारी रहती, तो इसीलिए गद्दार निकल गए। आज प्रधानमंत्री जी आज जो है मिलने गए थे अभी बहन जी से, बहन जी ने कहा कांग्रेस गद्दार है, निकले यहाँ से। और हमेशा गद्दारी करते रहे हैं, और टीपू से हाथ मिलाया, इसके बाद गद्दारी किया, फिर हाथ मिलाया, अब जो है चल रहा है, हो सकता है अभी 27 में जो है फिर वे गद्दारी करें। तो गद्दारों का काम है गद्दारी करना, तो उनको जो है गद्दार कहेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी कभी विचार नहीं करते या सोचते नहीं कि ये जो लाइन हम बोल रहे हैं इस पर बवाल छिड़ सकता है, और इस तरह के शब्दों से किसी तरीके से कहा जाए तो किसी की मर्यादा जो है उसका हनन हो सकता है? राहुल को जो है 30% लोग प्रधानमंत्री बना रहे हैं जी। वो प्रधान बनने के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, अगर उनको वार्ड मेंबर बना दिया जाए तो उस वार्ड का काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे हैं, उनको पूछना पड़ेगा मिट्टी कहाँ से आएगी, ये बताइए, ये गिट्टी कहाँ से आती है, कुछ नहीं पता है। विदेश में जाएंगे तो जो है भारत माता को गाली देंगे, वहाँ पे बुराई करेंगे भारत की। तो गद्दारी उनके खून में, उनके दिल में, उनके दिमाग में हर जगह बसी हुई है, और जब हर जगह बसी हुई है गद्दारी तो वही शब्द बोलते रहेंगे। रायबरेली पहुंचे थे, चलिए ठीक है, आप कार्यकर्ताओं को जो है संबोधन दे रहे हैं और खासतौर से आप इनॉग्रेशन के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरान उनका ये कहना था कि आरएसएस के लोग जब मिलेंगे, आरएसएस उनकी नजर में गद्दार है,
आरएसएस के लोग जब मिलेंगे तो उनसे ये कहिएगा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों गद्दार हैं। आपको देश के दो बड़े नागरिकों के खिलाफ इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना ये कितना शोभा देता है एक नागरिक होने के नाते, आप क्या कहेंगे? आरएसएस का कार्यकर्ता अगर उनके कार्यकर्ताओं को मिल जाए तो उन्हें आरएसएस का बना देगा, राष्ट्रभक्त बना देगा। कतई जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आरएसएस का कार्यकर्ता खड़ा हो, दूर से पता चल जाता है कि आरएसएस का कार्यकर्ता है। वो भारत माँ के लिए जो है हमेशा विधिवत खड़ा रहता है। और वो आरएसएस की बात कर रहे हैं, किस बात पे जो है आरएसएस को जो है कोस रहे हैं? क्योंकि आरएसएस ही इस समय सरकार बना रहा है और वो इसको देख करके परेशान है कि अब चलो आरएसएस की बुराई करो। वो कोई मुद्दा नहीं पाएंगे तो संगठन की बुराई करना चालू कर देंगे। कभी मौलानाओं पे बोल के दिखा दे, वो नहीं बोल पाएंगे, बोले तो पता चल जाएगा। माफी मांगनी चाहिए इस पर। अब वो माफी मांगेंगे, अभी नहीं, माफी मांगेंगे। 27 में बहुत बड़ी गलती हो गई, आप लोग मेरे साथ आ जाइएगा, क्योंकि आरएसएस उनको निमंत्रण दे दिया था कि मेरे साथ आइए, मैं सरकार आपकी बना दूंगा। पूछने वाली बात है, इस यूपी में कांग्रेस का जो खस्ता हाल हो रखा है बीते कई चुनाव से हम देख रहे हैं, सपा और भाजपा बसपा ये तीन पार्टियां चल रही हैं, टक्कर में सिर्फ भाजपा और सपा है। लेकिन इस तरह का बयान दे करके क्या लग रहा है कि पार्टी को और भी दुर्गति की तरफ लेके जा रही है? राहुल जी जब बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ती है और विरोध बढ़ती है। और ये जो है एक सीट भी नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में भी पूरी तरह से जीतेगी, क्योंकि जो है मजबूती के साथ आएगी। भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। बंगाल में गए, भारतीय जनता पार्टी जीती। बढ़ते हैं आगे, लेकिन एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे। राहुल गांधी की बात आती है, उनके चाहने वाले उनको प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं ना। उन्होंने अब तक कोई कार्य किया। एक तरीके से कहा जाए, आप मुख्यमंत्री पहले बनिए, किसी स्टेट को चलाइए, उसके बाद में आप प्रधानमंत्री तक का सफर तय करिए। वो देख रहे होंगे एग्जाम्पल के तौर पर मोदी जी गुजरात से आए, और ये प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है इनका, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब ये सपना देखते देखते 47 तक मेरा मैप है। 47 तक भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ सरकार बनाकर विश्वगुरु बनेगी। और 47 तक ये बुढ़े हो जाएंगे, ये न शादी कर पाएंगे और न जो है कांग्रेस खत्म करके जाएंगे। लास्ट में जो है कांग्रेस को दफन करेंगे। क्या राहुल गांधी जी ऐसे अगर विवादित भाव देते रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं नहीं। अच्छा। क्योंकि अगर उन्हीं की देन है जो केजरीवाल पैदा हुए, उन्हीं का देन है। केवल कांग्रेस के देन से ही राहुल वो हुए, केजरीवाल पैदा हुए। अच्छा। इसके बाद अभी जो हुआ है, अभी इस बार जो चुनाव हुआ, विजय थलपति केवल कांग्रेस का देन है जी। हाँ, अभी ऐसे ऐसे जो पार्टियां जो पनप रही है, कांग्रेस को मिटाने के लिए ही नई पार्टियां पनपेगी। और नहीं तो अगर जहां भी है वो भाजपा का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर दम ही नहीं है। सपा बसपा पीडीए सब चिल्ला रहे हैं अकेले। यूपी में बता दो 403 में कितने सीटें निकली हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी रही। ये बताइए, राष्ट्रीय पार्टियों में भैया आज केवल राहुल गांधी जी का देन है, क्योंकि उन्हीं का देन है जो पार्टियां पूरे उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई। उसमें जब ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अजय राय जी को यहाँ से भाई प्रदेश अध्यक्ष, तो यहाँ से पार्टी कभी जिंदगी में नहीं पनपेगी। और क्या, अब हम सब कैसे हम जाके जाएंगे? क्यों हम सवर्ण होके भैया क्या हम करेंगे? इन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे को हम वोटिंग करेंगे? हम कभी जिंदगी में नहीं वोटिंग करेंगे। अच्छा ये बताइए, गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना सही देता है, वो भी देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी द्वारा? क्योंकि राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं नहीं, क्योंकि वो अंग्रेजी लंदन में हिंदी, उन्हें हिंदी नहीं आता। अगर हिंदी में 12 महीने का नाम पूछने नहीं आएगा। अभी एक लीटर में कै ग्राम होता है वो नहीं आएगा। अभी पूछ ले एक लट्ठे का 1/4 भाग पानी में, 1/3 भाग कहाँ, अगर ये नहीं आएगा। अभी उनसे सारे हिंदी में सवाल, हम नया वर्ष कब मनाते हैं ये बता दें, हिंदुस्तान में रहते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। क्योंकि वो हमारे जानते हो हिंदू धर्म की हिंदी के लिए जब उनके प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, हमेशा इंग्लिश में ही भाषण देते थे, कभी हिंदी में भाषण नहीं दिए। क्योंकि अब जब से हमारे देश की जो प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारा सबका जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी शोषण ही कर रहे हैं, क्योंकि वो सवर्ण विरोध का चाहे जो भी नारा लगाए हैं, सवर्ण विरोध का नारा लगाए हैं अमित शाह और मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन इसके बाद भी हम सब क्यों? क्योंकि हमारे जो हिंदू राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो हम सब सपोर्ट क्या करें? सुनिए, कांग्रेस ने एक माइंड खेला है जो हमें समझ आ गया, हम जैसे युवाओं को समझ आ गया। वो जो फोन पे पड़े घर पे पड़े रहते, जो घर से बाहर नहीं निकलते, एसीओ की रूम में पड़े, वही फॉलो कर रहे हैं कॉकरोच को। अब आपको बता, सबसे बड़ा कॉकरोच का मुद्दा, कांग्रेस डूब गई। कांग्रेस ने अब गेम खेला कि चलो एक सरकार बनाते हैं कॉकरोच।
कि इस बार वापसी हो जाए कॉकरोच के नाम पे, ठीक है, नए युवाओं को भड़काए और मुद्दा भटका दे। इन्हों का पूरा बिल्कुल कहते नहीं, वो जिसने पार्टी बनाई वो कहाँ का है, हाँ, वो कहाँ का है, इंडिया का है नहीं, ये विदेश का है ना, बाहर का है। बाहर का आदमी इस इंडिया का भलाई कैसे समझ सकता है, ये बताइए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कहा जा रहा है राहुल गांधी द्वारा। देखो गद्दार, गद्दार शब्द पता है किस पे सूट करता है? इंदिरा गांधी पे, सोनिया गांधी पे, और तुम्हारे फिरोज गांधी पे, तुम्हारे क्या नाम था, संजय गांधी पे, तुम्हारे इन सब पे सूट कर रहा है, जिन्होंने इस देश का कभी भला ही नहीं सोचा। आज जो 56 इंच का सीना लेके चल रहा है, उसका आप सीना 56 से 28 पे लाने की कोशिश। युवा ही सबसे ज्यादा युवाओं की दुर्गति हुई है इस सरकार में। कुछ नहीं दुर्गति हुई है, युवा जितना शिक्षम हो गया है, देख लो फोन पकड़े 50-50 40-40 हजार का है, और कांग्रेस की राज में बटन वाला फोन था, वो भी हाथ पे मार के कान से फोन छीन के भाग जाते थे सपा के, और कांग्रेस के वो जो आते थे बाइक वाले गुंडे है। आज जब सब बीजेपी ने सबको भगा दिया और जब सबके धंधे बंद हो गए लोग के, तब ये कह रहे कि हाय बीजेपी मार रही है, हाय दादा बीजेपी मार रही है, अब बीजेपी लूट लिया है, अब बीजेपी खा रही है। अरे ये लोग सच बताओ, हमारे देश को सच बता जीडीपी बहुत अच्छी है इस टाइम, और इन लोगों को लग रहा है बीजेपी। अरे इन लोगों को पता है क्या चाहिए? हराम का शुरू से खाया था, बैठे बैठे लॉकडाउन हुआ, ऐसे बैठे रहते थे, नोट गिनते थे घरों में। अब जैसे लॉकडाउन हटा, लाइन में लग रहे कुत्ते बिल्लियों की तरह लॉकडाउन में लगे और नोटबंदी में लगे, तो अब इनके मिर्ची लग रही पीछे में। कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो बोरे ला के विदेश से मंगवाए थे, अब इनको सोना भी महंगा लगेगा। देख लो पेट्रोल का दाम सिर्फ 2 रुपए बढ़ने दिया मोदी जी ने, 3 रुपए बढ़ने दिया मोदी जी ने। तो ये महंगाई से तो लोग अरे तो विदेशों में देखो ना, विदेशों में देखो 700 रुपए लोग कमा रहे। मैं खुद पहले मैं कमाता था ज्यादा 15,000 रुपए, अब मैं कमाता हूँ 50,000 रुपए अपनी स्किल से। अच्छा, और क्या? तो कुल मिलाकर के ये पूरा विपक्षी का एक एजेंडा चल रहा है। बिल्कुल एजेंडा है ये बीजेपी को और देश को बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए। इनका पिछवाड़ा लाल, कॉकरोच को कैसे मारा जाता है, इतनी गंदी मौत मारी जाती है, वैसे ही कॉकरोच को मारने का काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी ने जो बयान दिया इसमें माफी मांगनी चाहिए उनको? माफी मांगनी चाहिए, देश छोड़ के भाग जाए, हमारे जैसे हाथ भिटाएंगे ऐसा भगाइबो दौड़ाइबो। अच्छा। यूपी से लखनऊ से कि भागत नजर आई है, बिल्कुल भागत नजर आई है। चलिए आइए।